कि इसने अपने पति के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपका बहू के मतलब बेटे की बहू के साथ गलत संबंध है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा गांव बोल रहा है, वहां जाके आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। जब इसने ये आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद इसने फिर क्या किया कि बेटा खिलाफ हो गया बाप से और बहू भी बेटे से खिलाफ हो गई और ये सारा सिस्टम इनका बिगड़ गया। बिगड़ने की वजह से इनकी स्टेज पे बात चली गई कि बेटा ने बोल दिया कि मैं अपनी बहू को नहीं रखूंगा, जब ये मेरे बाप के साथ गलत हो गई है तो ये मेरी माँ बन गई है, मैं इसके साथ कोई शारीरिक इस तरह का कोई नहीं रखूंगा, क्योंकि ये बात इसने खुद ने बोली है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और 4 से 5 दिन पहले आपने ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर एक वीडियो देखी थी, मानपति खेदड़। जी हां, एक महिला का रो रो करके बुरा हाल था, उसका परिवार तक उजड़ने की बात वो लगातार मीडिया के माध्यम से यानी कि ग्राउंड मीडिया के माध्यम से वो बता रही थी कि उसका पति भी उससे दूर हो गया है, जो उसका बेटा है वो बेटा भी उनसे दूर हो गया है, और जो बेटे की बहू है उसने भी तलाक ले लिया था। यानी कि पूरे परिवार में केवल अभी उस घर में केवल वो अकेली मानपति रहती है। और जो आरोप लगाए गए थे हसनपुर गांव के जगबीर सिंह भगत पर, यानी कि जगबीर भगत है, इस वक्त उकलाना में मौजूद हूँ और यही वो जगबीर भगत है जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। एक पूरे परिवार उजाड़ने के आरोप इनके ऊपर मानपति खेदड़ गांव से उन्होंने लगाए हैं। तो इनका भी फोन आता और हमेशा हमारा भी एक रूल रहता है कि दोनों पक्ष को हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो जगबीर जी, राम राम जी आपको। राम राम जी, राम राम। तो आपके जी सबसे पहले तो मानपति खेदड़ भगतनी को राम राम जी, ग्राउंड मीडिया की तरफ से और मेरी तरफ से भी। अच्छा जी, अच्छा ये बताओ जी, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं मानपति जी ने, वो वीडियो मतलब लगातार पूरे हरियाणा पूरे देश के अंदर वो वायरल होने लग रही है कि आपने मतलब वो कह रही है कि आपकी वजह से उनका पूरा परिवार उजड़ गया जी। ऐसा है जी, उस बात का पूरा डिटेल में जाओगे ना, पूरे गांव ने, पूरी पंचायत ने, पूरे सिस्टम ने उस बात का पता है कि उसका परिवार क्यों उजड़ा, उसका कारण क्या रहा है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। उसके पीछे उसने आरोप तो मेरे ऊपर लगा दिए कि भगत जी ने मेरा ये काम कर दिया, जगबीर ने मेरा ये काम कर दिया, लेकिन उसका जो पूरी कंप्लीट बात है, मानपति ने अपना एड्रेस पता नहीं दिया है। मानपति का एड्रेस मैं देता हूँ। मानपति वाइफ ऑफ सुभाष सन ऑफ तेलूराम, ये इनका सिस्टम है और मेरे ये रिलेशन में रिश्तेदार पड़ते हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार मानपति आपके रिश्तेदार हैं? मेरी रिश्तेदार है जी। और इसने ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाए हैं उस बात का मुझे कंफर्मेशन है, क्योंकि ये शादी में मेरे से पैसे लेगी थी, क्योंकि रिश्तेदार के नाते मैंने इसको पैसे दिए थे। 1,90,000 रुपये मैंने शादी में दिए थे और 1 लाख रुपये ये तलाक हुआ जब मैंने दिए थे इसको। अब ये पैसे देने के चक्कर में मेरे ऊपर इसने आरोप लगाने सिद्ध किए। ऊपर से मेरे को इतना बड़ा भगत भी बना दिया, भाई ये मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, भाई ये मेरी बहू को मंगा देगा। मेरे पास क्या पावर है कि मैं इसकी बहू को मंगा दूंगा? ना तो मैंने इसकी बहू का, मैं कोई पंचायत में गया, दूसरी बात ना मैंने इसका बहू का भी चोला, ना मेरा कोई सिस्टम। मैं तो एक ज्योतिषी पतरा देखता हूँ, पतरा देखने के अनुरूप मैंने बता दिया भाई हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। फर्स्ट टाइम 2010 में मेरे पास आई थी ये, जब इसको खून की कमी होती थी तो इसके ससुर जी ने मेरे पास भेजी थी और खून कम होने की मैं दवाई बनाता हूँ और वो दवाई मैंने इसको दी थी। 3.5 ग्राम खून था तो 8 ग्राम खून इसका हो गया था। उसके बाद लगातार हमारा आपसी में आना जाना चलता रहा, क्योंकि इसका जो घरवाला है 1980 से मेरे साथ पढ़ता था, साथ में हमारा मतलब पारिवारिक रिलेशन, साथ में हमारा सब कुछ था। तो इसने जो आरोप लगाए, दूसरा आरोप इसने ये लगाया है भाई मेरी बहू क्यों गई, मेरा घरवाला क्यों गया, मुझे मेरे घरवाले का पता नहीं है, मेरे को मेरे उसका लड़के का पता नहीं है। बिल्कुल उनका कहना है, जिन्होंने कहा बेटा ने भी और मेरे पति ने भी मैं दुश्मन दिखाई दे हूँ। वह कहा है कि बेटा भी मेरे तो दूर रहा है, पति भी मेरे तो दूर रहा है, और मतलब घर पर नहीं आते वो। उसका पत्रकार महोदय मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। जब बेटे की शादी हुई, शादी होने के बाद ये अपने आंगनवाड़ी वर्कर है, ये अपने आंगनवाड़ी में चली जाती थी और बेटा इसका हॉस्पिटल में लगा हुआ था। दोनों बेटा और बाप बहुत बढ़िया और बहुत सभ्य आदमी थे, कभी दारू दपारू कुछ पीना कोई मतलब नहीं इनका,
बहुत अच्छे संस्कार थे इनके माता पिता के भी, इनके भी। उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपने पति के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपका बहू के मतलब बेटे की बहू के साथ गलत संबंध है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा गांव बोल रहा है, वहां जाके आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। जब इसने ये आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद इसने फिर क्या किया कि बेटा खिलाफ हो गया बाप से और बहू भी बेटे से खिलाफ हो गई और ये सारा सिस्टम इनका बिगड़ गया। बिगड़ने की वजह से इनकी इस स्टेज पे बात चली गई कि बेटा ने बोल दिया कि मैं अपनी बहू को नहीं रखूंगा, जब ये मेरे बाप के साथ गलत हो गई है तो ये मेरी माँ बन गई है, मैं इसके साथ कोई शारीरिक इस तरह का कोई नहीं रखूंगा, क्योंकि ये बात इसने खुद ने बोली है, जो उस बात का मुझे पता है। और ये चीज़ मेरे सामने, मैं ये अपने तथ्य से बोल रहा हूँ और साबित करा दूंगा, क्योंकि इसके घरवाले का मुझे पता है कहाँ पे है। इसका घरवाला ये बोलती है कि मेरा घरवाला मेरे से दूर हो गया, इसका घरवाला इसकी लड़की के पास रह रहा है। और इसका बेटा जब बहू छूटी, बहू छूटने के बाद लड़का और बेटा सब मतलब इससे खिलाफ हो गए, क्योंकि इसने घर को बर्बाद कर दिया। एक छोटी सी बात को लेकर बिना तथ्य के आधार पे इसने बोल दिया कि बेटे और बहू मतलब अपने ससुर के ऊपर आरोप लगाया, अपने उसके ऊपर आरोप लगाया, तो उससे सारा सिस्टम खराब हो गया। तो इसका जो घरवाला है वो अपनी लड़की के पास रह रहा है और इसका बेटा है वो बहुत अच्छा लड़का था, डॉक्टरी लाइन में था। उसने उसके बाद क्या किया कि वो नशे का आदी हो गया। नशे का आदी होने के बाद इसने अपना बेटा नशा मुक्ति केंद्र में डाल रखा है ताकि वे वहाँ से उसका इलाज हो सके। अब दूसरी बात ये बोलती है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा लड़का कहाँ पे है, झूठ बोलती है। ये खुद लड़के को छोड़ के आने वाली है, ऊपर से ये बोलती है कि मुझे पता नहीं है। तीसरी बात, मैं कहाँ भगत हो गया जी, भगत तो ये है इसको पहले से एहसास हो जाता है भी हमारे घर में ये आपदा आने वाली है, मेरे घर में ये समस्या आने वाली है। भगत तो ये हो गया, हम तो हो ही नहीं। इसने इतना तर्क ज्ञान, इतना इसने मतलब गीता पाठी ये सब कुछ, ये इसने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, तो भगतनी तो ये होगी जी हम तो एक नॉर्मल से पतरा है, उसमें देख के देखना भाई आज पूर्णमासी, आज 10वीं, आज 11 से, आज ग्रहण आएगा भैया, ये आएगा, ये शादी है, नीम रखो इस टाइम में रख लियो, ग्रह नक्षत्र चेक कर दिया, हम तो इस टाइप के भगत हैं जी। पूर्ण भगतनी तो ये है जिसने इतना ज्ञान प्राप्त कर रखा है, जिसने गीता का 18वां अध्याय, हमने तो यूँ नहीं पता कि गीता में अध्याय कितने हो, और इसने इतना कुछ तर्क ज्ञान फलाना जो भी इसने सीखा हुआ है। भगतनी तो महाराज जी ये है, हम भगत नहीं हैं। अब घर को बर्बाद करने वाली खुद ये मेरी बहन खुद है, रिश्ते में मेरी बहन लगती है ये। अपना घर को खराब करने में इसका 100% हाथ है। पूरे गांव में तसल्ली कर लो, पंचायत से तसल्ली कर लो, जो पंचायती वहाँ पे गए थे, इसका फैसला हो गया है बहू का। ना मैं बहू को जानता, ना मेरा कोई मैटर। रही बात भाई मैंने इसने बोला भाई मैंने कपड़ा रखवाया, चलो एक नॉर्मल सी बात होती है कि मैं भगत हूँ भाई मैंने रखवाया हुआ, दादे पितर खेड़ा पीर फकीर आ गया को रखवाया हुआ। रखवाने के बाद इसने कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा मुझे नहीं पता। इसने फिर बोला भाई हजरत इस्राइल का इसने एक मंत्र यंत्र लिख के दिया है। ज्योतिषी के अंदर सिर्फ यंत्र पूजा ही होती है, ना कि टोना टोटका होता है। उसके ऊपर कुछ मैंने लग के पूजा पाठ करनी बताई होगी भाई, ये ऐसे घी का, तेल का, तिल का तेल का, जोत इस तरह का जोत बत्ती लगा लियो, कोई ज़्यादा कोई इशू नहीं रहा इस बात का। तो ये लगाने के बाद इसने करा, अगर मैं इसको बर्बाद करने वाला मैं हूँ तो इसने मीडिया के सामने जाने से पहले इसको ये लगता था कि उसने बर्बाद किया तो ये मेरे पास भी आ सकती थी, लेकिन मेरे पास आने से पहले इसको मेरे पैसे देने दिखे थे, इसने मेरे पीछे देने पड़े रहे। अगर ये मीडिया के सामने ना जाती तो पैसे मेरे देने पड़ते, क्योंकि मेरे से पैसे लेके आज 3-3.5 साल हो गए इसने पैसे ले जाए हुए। पहले इसे आप अच्छा भाई साहब आज का जो टाइम हो है, हम रिश्तेदारों ने मेरे पे दिन दिए सोचा, हाँ तो कितने आपने मतलब इतना लाखों रुपये इसको दे दिया, मतलब वो कैसे दे दिया? देखो जी हमारा इसके साथ रिलेशन है, रिश्तेदारी है, भाईचारा है, प्यार है, प्रेम है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब अनजान। 1980 देखो, 1980 से जब इसके साथ जानकारी है, हमारी रिश्तेदारी सन 1972 में हुई थी। अच्छा, इनके साथ पुरानी रिश्तेदारी है। पुरानी रिश्तेदारी है। पुरानी रिश्तेदारी को नया रखने के लिए हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो अब यूँ बताओ जी ये बात कहाँ रहेगी कि हम इसको मतलब पैसे क्यों नहीं दे सकते? रिश्तेदारी ने, भाईचारा ने पैसे नहीं देवांगे तो किसने देवांगे जी? और मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ जी,
चलो आदमी मुंह पसार के कोई बात रख देता है तो एकदम से बेटा और बहू, बेटा का और बेटी का दोनों का शादी आ गई। और वो बेचारा सुभाष है हमारा रिश्तेदार, वो बड़ा शरीफ आदमी है, इतना नेक और इतना शरीफ आदमी है जिसकी कोई हद नहीं। इसने एलिगेशन लगाया बे वो दारू पीने लगे, इसने पूरी बात कंप्लीट बताई नहीं, पूरी कंप्लीट बात एक नहीं बताई, सब झूठी बात बकवास मारी। इसने पैसे नहीं देने थे मेरे पास आ जाती, भाई भगत जी भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं इतने देने में असमर्थ हूँ, या कोई भी बात अपनी तरफ से रख देते। तो आप इतनी शालीनता से बात कर रहे हैं कि मेरे पास आ जाती, मतलब आप अपना लाखों रुपया क्यों छोड़ दोगे भाई? सब आज के टाइम पे लोग 1000 रुपये कौन छोड़ दे? ऐसा है सर जी। इसने अपनी बात रखी, बात रखने के बाद मेरे पास इसका फ़ोन नंबर नहीं था, क्योंकि लेडीज है, चलो बहन है अलग बात है, मेरे पास इसका नंबर नहीं था, मेरे पास सुभाष का नंबर था। मैंने 2 4 5 बार सुभाष के पास फ़ोन किया तो सुभाष ने संतोषजनक जवाब दिया, जी अभी कोरोना आ गया, ये आ गया, हम कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं तो अभी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि सुभाष का फ़ोन नंबर बंद हो गया। बंद होने के बाद इन्होंने जो पुराना मकान था वो छोड़ के नई जगह पे अपना मकान बना लिया। तो नई जगह पे मकान में मैं इनके मकान में नहीं गया, तो मुझे नहीं पता ये कहाँ पे रहते थे, किस जगह पे रहे थे, कैसे नहीं। मैं उस बात को वेटिंग में डाल के, और इनके गांव से जो बंदे मेरे पास 1 2 आते थे, मैंने उनका हाथ बेरा भेजा, भाई मानपति को बोलना भाई मेरे से एक बार मिलेगी, क्योंकि लेडीज़ के ऊपर है ज़्यादा ना प्रेशर डाल सकते, रिश्तेदार भी है। तो मैंने 1 2 बार इसके साथ बेरा भेजा तो इसने कोई अता पता नहीं दिया। कुछ मैंने भी ये समझ लिया जी अब हम भी बिजनेसमैन हैं, जब वो कोरोना टाइम आई है हमने भी हाथ जोड़े हैं जी, भाई अभी फिलहाल आर्थिक स्थिति खराब है, कोई बिजनेस नहीं चल रहे, तो पैसे का उतार चढ़ाव सब दुनिया ने पता है कि नहीं हुआ टाइम पे किसी का भी, तो इस लेवल पे ये थोड़ा टाइम चला गया। अब एकदम से इसके ये बात क्यों मन में आई, किसने इसको भकाया है, कैसे इसने, मतलब ये सारी एकदम से इतनी बड़ी साजिश रख के एक सामाजिक आदमी का इतना बड़ा, मतलब आज मैंने ये काम इस बारे में जानकारी ज्योतिषी के बारे में 37 साल हो गए मुझे पब्लिक में अटेंड करते हुए। रही बात ये कि एक सिंगल आदमी भी उंगली नहीं उठा सकता। दूसरी बात ये कि एकदम से इसने मेरी इज्जत की जमा बिल्कुल नाश करके घेर दिया। मेरे पास 100 फोन आते हैं, भगत जी क्या हुआ, क्या बात होगी? अरे भाई बात का तो मन नहीं कुन बेरा, बात का तो जब बेरा पटागा जब मैं इस बात को पता लगाऊंगा। मैंने इसके देवर के पास फ़ोन भी किया है, मैंने इसका ससुर का नंबर भी लेने की कोशिश करी है ताकि वे घर में समझा गए, और मैं इसके खिलाफ एसपी साहब के कल जाके ना परसों जाके और मैं इसके खिलाफ FIR दर्ज भी करवा दी है। जो भी कानून कार्रवाई प्रक्रिया बनेगी वो मैं इसकी करवाऊंगा। अच्छा, जो ये रुपया 2,90,000 रुपया आपने उधार लेकर गई थी, हाँ, इसमें लिखवा रखा है कि बिल्कुल 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 जी लिखवाया गया, शादी के समय मेरे से। हाँ हाँ, तो लेके गई है जो चीज़ है वो तो एज ए प्रूफ होगा। इसमें 1 2 बीच में माध्यम आदमी भी नहीं, अकेला ये भी नहीं है कि मन ने जो बात बोल दी वही सच मानो, मन नहीं। ये पैसे ले जाने के बीच में माध्यम में 1 2 आदमी और भी है जिन आदमियों को ये पता है कि ये भगत जी से पैसे लेके आई है। बात पैसे का इशू, घर उजाड़ने का जो मेन कारण है, जो मेन इशू इसने खुद ने पैदा किया, अपने घर वाले के ऊपर बहू के प्रति एलिगेशन लगा के इसको मतलब घर को खराब कर दिया। बेटा बहुत अच्छा था, बहू छूटने के बाद वो नशे की आदत में पड़ गया। एक ये कहती है कि क्राइम ब्रांच से फ़ोन आया है। अब इसको पहले पता लग जाता है ना भाई मेरे पास क्राइम ब्रांच से फ़ोन आएगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। इसकी बात मेरे समझ में नहीं आई जी कि मैं भी क्यों नहीं समझ में आई, क्योंकि इसने एक बोल दिया भाई मेरा बेटा मुझे पता नहीं कहाँ पे है, ना इसने ये बोल दिया कि मेरा बेटा वीडियो मतलब फ़ोटो के सामने है, उसके बाद भी क्राइम ब्रांच से फ़ोन आया। भगतनी तो महाराज जी ये है, मैं नहीं हूँ। सारी चीज़ ये अपनी तरफ से रख रही है, सारी बात अपनी तरफ से बोल रही है। रही अंगूठी की बात, इसने बोला कि बेशादी में इसने अंगूठी मांग गई थी। मैं क्यों मांगूंगा जी, मैं भी चोला हूँ। मेरे को ये नहीं पता कि इसका बेटा कहाँ पे ब्याह गया है, इसकी बेटी कहाँ पे ब्याही गई है। मैंने एक सूट और कन्यादान इसके भेज दिया था, मुझे नहीं पता भाई कितने कौन सी जगह पे ब्याह इसकी शादी हुई है। अब इन सारी बातों का जब मुझे नहीं पता तो मेरे को अंगूठी लेने का कौन सा अधिकार है। ये बोलती है कि बहू ने बुला देगा, मैं उसका नाम जानता नहीं, उनका घर जानता नहीं, कभी मैं पंचायत में नहीं गया। आप ये बताओ मेरी बहू ने किन तथ्यों के आधार पे इसने ये बात बोल दी कि वो बहू ने बुला देगा, किस आधार पे बोली है, वो भी मेरे समझ में नहीं आई बात।
हमने पितास के देखा हुआ है, चलो मैं पितास के देख लिया, मैं कुछ काम जानता हूँ, तो ये इतना बड़ा बॉन्ड रचने की क्या जरूरत थी, मेरे पास आ जाती। या तो मेरे को पागल साबित कर दे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं लुटेरा हूँ, या मेरे को भगत साबित कर दे तो सीधी मेरे पास आ जाती, मेरे पास आके हाथ जोड़ लेती, भाई भैया मेरे पास पैसे का प्रबंध नहीं है और मैंने आपकी इस चीज़ में ये हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं को मना थोड़ी करता। रही बात, अगर ये चीज़ साबित कर दे ना, भाई 1.5 लाख रुपए लिए है, मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा। एक बात मैं इसकी तो तसल्ली नहीं करता, क्योंकि इससे तो मेरा विश्वास उठ गया। मैं 1.5 लाख रुपए कहती है, मैं 3 लाख रुपए मंदिर में रख दूंगा और जिस आदमी का नाम रखूंगा वो मंदिर से पैसे उठा लो। अपने सामाजिक में तो यही होता है, एक दूसरा का विश्वास जीतने के लिए यही किया जाता है। भाई मैं भी चोर हो गया, वो भी मेरे नाम की चोर होगी, हमारे बीच में तीसरा आदमी आएगा। मैं ये साबित कर दे भाई 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है, ये 2,000 रुपये साबित कर दे, 2,000 रुपये, भाई 2,000 रुपये मैंने इससे लिए हैं, तो भी मैं ये काम अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। मंदिर में पैसे रख दूंगा, जिस आदमी का नाम रखूंगा वो आदमी अपने पैसे उठा लेगा। मेरे जो पैसे हैं उसके मेरे पास तथ्य हैं। चलो ठीक है जी जगबीर जी, तो भाई वीडियो आपने देख ली। फिलहाल हमारे साथ जगबीर भगत मौजूद थे, जो खेदड़ गांव से मानपति का जो रो करके बुरा हाल था, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी जो सफाई में बातचीत रखी है कि वो पैसे लेकर के झूठ बोल रही है, इस प्रकार की जो बातें जगबीर जी के द्वारा जो कही गई है, आप कमेंट बॉक्स में क्रिया की प्रतिक्रिया आपने रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। और जगबीर जी ने मानपति के ऊपर केस दर्ज करवाया है हिसार प्रशासन की तरफ से। ये खुद आप जो सबूत है, ये एप्लीकेशन एसपी साहब को इन्होंने दी है, ये वीडियो में भी हमने दिखा था। तो ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आपने देखा कि दोनों के दोनों पक्ष से जो वो दोनों तरफ से जो रखे गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें ग्राउंड मीडिया चैनल को। सर जी, अगर मैं गलत था, हाँ, मैंने गलत किया है, उसके पास थाना भी था, प्रशासन भी था, पंचायत भी थी, सारी चीज़ें थी, सामाजिक बातें भी थी, रिश्तेदारी भी थी, हमारे रिश्तेदारों को बोल सकती थी, किसी को भी बोल सकती थी। अगर मैं गलत था तो मेरे को गलत साबित करने के पास उसके पास 10 रास्ते थे, वो एक रास्ते भी नहीं गई। इसने मीडिया का सहारा लेके मेरे को बदनाम करने की कोशिश करी। इसका अर्थ क्या बनता है? बिल्कुल, अगर वो कर सकती थी, मेरे पास आ सकती थी, जा सकती थी, आप ना हो, रिश्तेदार ने भेज सके थे, उसके ससुर ने भेज सके थी, ससुर से वो कटी हुई है जी। अब उसका चलो उसका पारिवारिक रिलेशन है, जब उसने मेरे को बदनाम कर दिया तो पूरी बात मैं भी बताऊंगा। सारा बिगन की जड़ या खुद है जी, सारा सिस्टम खराब करने वाले, अपने परिवार को बर्बाद करने वाली खुद आप या खुद लेडीज है। इसका घरवाला बहुत बड़ी आदमी है, इसका ससुर बहुत बड़ी आदमी है, इसका बेटा 1 नंबर का आदमी है, 1 नंबर का लड़का था, लेकिन उसको खराब किया इसने करा। जो इसने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाए जी, एक भी साबित कर दे, ये एक चलो जिसको मैं बोलते बताऊं जी, ये जगबीर जी वही बात आ गई जो आपने बोल दी। मैन बात बता रहे कि मैन उस परिवार को उजाड़ने के लिए आप कह रहे हैं कि उस महिला का ही हाथ है, महिला का इतना ही आपकी सफाई में ये जो बाकी आपने जो सबूत दिखाए, जो बातें हैं वो आपने रख दी है। तो भाई पूरा जो निचोड़, पूरी बात जो है जगबीर जी की तरफ से, वो महिला यानी कि मानपति के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि खुद जिम्मेदार है, उसका परिवार जो टूटा है, उसका पति और उसका जो बेटा है उनसे दूर हुआ है। तो जगबीर जी का कहना है उसमें केवल और केवल जो जिम्मेदार है वो मानपति ही है। तो अभी फिलहाल के लिए जो जानकारी है वो आपके सामने है। आगे यदि इस केस से जुड़ी जो भी जानकारी यदि होती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंचार के साथ मैं जब्बार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।